अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप कि आपको समझ आ गई होगी बाकी के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड की एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे सोल्यूशंस होंगे, तो आप वहाँ की हेल्प ले सकते हैं एंड काफ़ी सारे जो गॉस एलिमिनेशन के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आपसे आपका कोई कोर्स का कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। तो इसी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है उसको करना ना भूलिए। अब आप बोलेंगे कौन सा इम्पोर्टेंट काम मैम बोल रही है, तो मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह से समझ आती है, अच्छी समझ आती है कि नहीं, मैं तो समझाती हूँ कि या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे। सोल्यूशन में हम लोग इस सिस्टमेटिक को सबसे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हम लोग करते आते हैं और करते आ रहे हैं और करते आएंगे, ठीक है। तो आ रहे हैं, आ रहेंगे और रहे हैं, नहीं पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में ही हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। तो देखिए शायद फ्यूचर में चेंज हो जाए, क्या फ़ायदा। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जीनियस जो कि इसको चेंज कर पाए, तो लेट्स सी कि क्या होता है फिर आगे जाके। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं सिस्टम मतलब मैट्रिक फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या 7, ये हो जाए। अच्छा सिस्टमेटिक में सबसे पहले मैं लिखूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 4 -2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 2 1 4, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 4 -3 +3 मतलब +3 को तो हम नहीं लिखते ना, वो बेध्यानी में हो गया। ये हो गया x4 एंड ये हो गया -5, ठीक है। ना इसका आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं एंड जितने भी हमारे जो रॉ ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो आप फिर वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो। इसी के साथ हमारी जो प्लेलिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन किया हुआ है जिसमें हमने चैप्टर 4 5 आई थिंक 6 और 7 एंड चैप्टर 11 12 और 14 15 एंड 16 किया हुआ है। तो होप कि आपको वहाँ से हेल्प ज़्यादा मिल गई होगी। चलिए आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। ऊपर मैं लिख नहीं रही लेकिन आप देखिए द आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम इज़, ये हो जाएगा हमारे पास A या फिर A0, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, A B बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1 3 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो चलिए इसी के साथ मैं ये मैट्रिक्स लिख रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रॉ ऑपरेशंस कैसे लगते हैं। पर्सनली अगर किए जाएं तो मुझे रॉ ऑपरेशंस जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे रॉ ऑपरेशंस की, मतलब जब हम लोग अपने लेवल पर पढ़ रहे थे तो मुझे रॉ ऑपरेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे और मुझे पसंद भी नहीं थे। मैं कहती क्या मतलब हम लोग रॉ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, इट्स वेरी बोरिंग। तो शुरू में समझ नहीं आता था ना, तो इससे बोरिंग लगता था। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ आने लग गया तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया, ठीक है। तो जिस तरह चीज़ हमें समझ आती है उसी तरह चीज़ इंटरेस्टिंग भी होती जाती है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये हमें क्या देता है, ये हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये देता है कि हमें इस चीज़ को क्या करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो क्या हो जाता है, वो समझ भी आता है एंड देन उसको हमें वो अच्छा भी लगने लग जाता है, ठीक है। अब मुझे रॉ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अब इसमें को सॉल्व करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रॉ ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लाइन तो हमारे पास बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 1 चाहिए होता है ऊपर, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे, यानी R2 इंटरचेंज विद R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। तो दोनों को चेंज कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर 1 चाहिए होता है। तो 1 -1 4 -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 2 -1 3 -1 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 3
4 2 माइनस 3 1 3 4 माइनस 3 31 माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ऊपर सिंप्लीफाइड चीज़ चाहिए होती है, 1 चाहिए होता है, ताकि हम लोग जो रॉ ऑपरेशन है वो इजीली कर सकें। हमने इंटरचेंज कर दिया है। ना हम लोग क्या करेंगे, इस पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये फर्स्ट हो गया। अब मैं इसको मिटा रही हूँ एंड इसी पे हम लोग दूसरा वो करेंगे, लेकिन आप इस मैट्रिक्स को नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो अब इस पर रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नाउ लिख देंगे बाय रॉ ऑपरेशन। सबसे पहले R जो 2 है इस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो R2 पे हम लोग माइनस कर देंगे 2R1 से। किस तरह से, देखिए जब इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 और माइनस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एंड ये माइनस ऑफ 4 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3। नाउ दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 पे, तो ये उसको कर देंगे माइनस 3R1। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 0। ठीक है, एंड देन माइनस 3 एंड माइनस 2, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 5। तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगी एंड 4 यानी 2 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 12 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 11 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 और ये हो जाएगा 4, तो इधर से आ जाएगा हमारे पास क्या 10 एंड देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 एंड ये हो जाएगा 31, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, नाउ हम लोग R4 पे भी एक रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो 4 है, यहाँ पर 1 है, तो माइनस 4R1 कर देंगे, तो सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास 0। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू विल बी 1। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी। इन दोनों को वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 25। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एंड यहाँ पर बता रही हूँ कि हम लोग क्या क्या वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ना ये काफ़ी भर गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ एंड इस सारे को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था 1 0 0 0 एंड इधर लिखा था हमने माइनस 1 1 5 एंड ये हो जाएगा 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 13 एंड ये था हमारे पास माइनस 2 3 10 एंड ये था 5। यहाँ था हमारे पास 5 माइनस 3 16 माइनस 25। ठीक है, रॉ ऑपरेशन हमने कर लिए थे। ना हम लोग मज़ीद रॉ ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 से हमने क्या लाना है, ये लाना है और ये लाना है। ठीक है, इसको 0 करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किस चीज़ पे, R3 पे। तो R3 को माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पर देखें 5 है, इधर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँगी, इधर से माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट मार्कर से। तो पहला रॉ जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रॉ है वो भी वैसे का वैसा रहेगा। अब थर्ड रॉ में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 0 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 यानी माइनस 25 एंड माइनस 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 14 एंड ये हो जाएगा 15 माइनस 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5 एंड ये हो जाएगा 15 माइनस 15 एंड ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 31। ठीक है, नाउ रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R4 पे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कर देंगे, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0 एंड माइनस 5 माइनस 13 से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 8 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस क्या 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड माइनस 3 माइनस और माइनस 25, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 22।
तो इसी के साथ हमने देखिए काफ़ी सारी चीज़ें कर ली ना, हमें एक ही चीज़ चाहिए जो कि हम लोग को इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अगर देखा जाए इंटरचेंज कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगी, सोल्यूशन हो जाएगी। और अगर हम लोग देखें इधर 2 डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 2 6 2 7, तो फिर हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो और बाकी चीज़ों से भी नहीं कर सकते, तो इंटरचेंजिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए इंटरचेंज कर देते हैं R3 इंटरचेंज विद R(4), ठीक है। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बना देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 -1 4 -2 एंड ये हो जाएगा 5, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 0 1 -5 3 -3 एंड भी दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 0 0, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा -22, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 14 -5 एंड ये हो जाएगा 31। अब हमने रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है एंड क्या करना है, इसको 0 लाना है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 8 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, फिर इसको 0 बना सकते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड कर देंगे, करते हैं। ये हो जाएगा -1/8 को हम लोग कर देंगे R(3) में, तो माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, बेचारा ये तो 9 साफ की होगी इसके साथ। 1 -1 4 -2 ये 5 रहेगा। फर्स्ट रॉ वैसी की वैसी, सेकंड रॉ वैसी की वैसी। थर्ड रॉ में हम लोग डिवाइड करेंगे -R(3) में, तो थर्ड रॉ 0 0 डिवाइड करेंगे 8 से, -8 से, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। एंड इसको भी 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/4 आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या 11/4, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया ना। लास्ट वाले को बिल्कुल वैसे का वैसा लिख देंगे 0 0 14 -5 एंड ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देती हूँ वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। नाउ नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने क्या करना है, लास्ट ऑपरेशन यानी इसको 0 लाना है। तो R(4) पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से एंड ये हो जाएगा R(3), ठीक है। तो जब हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 - 14 0, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 -1 4 -2 -5 0 1 -5 3 -3 0 0 1 -1/4 11/4 एंड ये 0 का 0 0 का 0 14 - 14 0, इधर से 14 ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -3/4 एंड दिस वैल्यू विल बिकम, लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -15/2, ठीक है। तो बाकी की वैल्यूज़ कुछ भी आए इट डजेंट मैटर, हमें जो चाहिए था वो था हमारे पास गॉस लॉ, और गॉस आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी हमने इचलान फॉर्म कर लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 x3 एंड x4 की जो वैल्यूज़ है वो निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास R(1 - R(2) + 4R(3 - 2R(4) = -5, ठीक है। हो गया है, ये हो जाएगा हमारे पास R(2 - 5R(3 + 3R(4) = -3। ये हो जाएगा हमारे पास R(3 - 1/4 R(4) = 11/4 एंड ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा R(4) = -15/2, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। हमने बोल दिया तो बोल ही सकते होंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स का जो रॉ ऑपरेशन है वो तो हो गए हैं, अब हम लोग ने वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो ज़्यादातर लोग वैल्यूज़ निकालने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ईजीली हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं ये चीज़ों को। तो सबसे पहले R(4) में देखा जाए तो R(4) में हमारे पास एक ही वैल्यू, हम लोग इजीली R(4) की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R(4) हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब इन दोनों को, इसको इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे तो R(4) की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में। अच्छा ये हो गया इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार को हम लोग इक्वेशन 3 में यानी R4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा R(3), ये हो जाएगा इक्वल 11/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 R(4) की वैल्यू पुट करेंगे एंड R(3) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, R(3) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये हो जाएगी R(3) की वैल्यू, R(4) की वैल्यू। नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी R(2) की वैल्यू, ठीक है। तो R(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R(2) की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। सिंपली बस पुट करना है, प्लस माइनस करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एंड जो x1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं एंड हमारा जो आज का सोल्यूशन है वो पूरा हो गया है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।